नमस्कार, नमो नारायण। जीवन के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति, संत, महात्माओं के नाम जुड़ जाएं जो हमें प्रेरणा देते हों कि जीवन में अध्यात्म किसी का कॉपीराइट नहीं है। हम उस पद तक पहुंच सकते हैं, सरलता से पहुंच सकते हैं, लेकिन साधना के मार्ग से ही पहुंच सकते हैं। आज जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो अध्यात्म जगत के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं और बड़े इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। हमारे पूज्य रमण महर्षि जी। वैसे तो दक्षिण का शरीर है, परंतु रमण महर्षि एक जन्म की साधना नहीं है। वो अपने ही साहित्य में लिखते हैं कि पिछले जन्म का कोई अधूरा अभ्यास मुझसे चिपका हुआ था। रमण महर्षि कहते हैं, मैं शरीर को भूलकर केवल भीतर ही ध्यान लगाऊंगा। कभी कभी मैं एक ही स्थान पर बैठा रहता था, लेकिन जब मुझे सामान्य चेतना आती थी और मैं उठता था तो मैं देखता था कि मैं एक अलग संकीर्ण जगत पर लेटा हुआ था, या संकीर्ण जगत पर लेटा हुआ था, उस स्थान पर जहां मैं पहली बार ही बैठा था। ये अक्सर अवतारों को आप कहते हुए सुनोगे कि ऐसा मैंने अनुभव किया कि ये पहले घटित हो चुका है। इससे क्या साबित होता है कि साधक के जीवन में वर्तमान की साधना तो उतना ही रोल प्ले करती है कि भाई आपकी स्मृतियों को पुनः जागृत कर दिया, उसको प्रेरणा दी। लेकिन कई साधनाएं तो वो पिछले कई जन्मों से करता हुआ आ रहा है। जैसे किसी ने ओशो रजनीश से पूछा था कि आपने काम वासनाओं पर इतना प्रवचन किया हुआ है, आपने इन चीजों पे कहा है, आपने तो शादी वगैरह की नहीं है, आपको कैसे पता? तब ओशो कहते हैं कि तुम मानते हो कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो इस जन्म की बातें कह रहा हूं या इस जन्म के आधार पर कर रहा हूं? मेरे पिछले जन्मों का जो अनुभव है, मेरे पिछले जन्मों की जो साधना है, मेरे पिछले जन्मों की जो तपश्चर्या, वो कहां जाएगी? आपको जानकर हैरानी होगी कि काम शास्त्र जो भारत के अंदर शास्त्र है, उसको लिखने वाला ब्रह्मचारी है, ऋषि वात्सायन। ऋषि वात्सायन ने कोई शादी नहीं की, वो तो ब्रह्मचारी हैं। तो काम शास्त्र वो कैसे लिख सकते हैं? और आप अगर आदि शंकराचार्य जी के भी जीवन में जाएंगे, जहां पे ब्रह्मचार्य और ये काम वासना से संबंधित प्रश्न उनको किया जाता है, तब वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। वो कहानी का विषयांतर हो जाएगा हमारे, कि रमण महर्षि की बात में इतने सारे लोग आ गए। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि साधक के जीवन का प्रारब्ध भी उसको बहुत कुछ प्रेरणा देता है, और उसके आसपास के रहने वाले समकालीन लोग उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे कि भाई हमारे साथ खेलने कूदने वाला बच्चा, हमारे साथ उठने बैठने वाला बच्चा, हमारे साथ दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाला बच्चा इतना आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? लेकिन परिवर्तन जो होता है वो क्रम विकास है। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि कैप्सूल खाए और अध्यात्म आ गए और आपको सिद्धियां आ जाएंगी। उसके लिए क्रम विकास लगता है। मैं जिन महर्षि रमण की बात कर रहा हूं, उनका जन्म 30 दिसंबर 1879 माने 30 दिसंबर 1879 को हुआ, और उनका शरीर मात्र 75 साल पहले, 74-75 साल पहले ही छूटा है, 14 अप्रैल 1950 को। वैसे उनका नाम है वेंकट रमन अय्यर। 70 साल का आयुष्य करीब रहा। तिरुचली, तमिलनाडु, हिंदू ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता वकील थे, भाई बहन वगैरह सब एक जैसे परिवार होता है। कौन सा वो शब्द जिन्होंने उनके जीवन में क्रांति कर दी, वो था नानयार। दक्षिण भारत का शब्द है, मैं कौन हूं, नानयार, हु एम आई। और मन में उठने वाले सभी विचारों से मैं का विचार ही सबसे पहला है। रमन महर्षि जी को जो फिलॉसफी है वो भी यही है, हु एम आई। आप स्वयं चिंतन करो, मैं कौन हूं, वहां से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अरुणाचल और 63 म्यांमारों के प्रति उनका बड़ा आकर्षण था। हालांकि रमन के भक्त मानते हैं कि रमन महर्षि भगवान शिव के अवतार हैं, पर न भी हो तो भी शिव का अंश अवतार तो माना ही जा सकता है, क्योंकि जो उनकी पूरी क्रियाकलाप सेवा है, वो जीवन आप पढ़ेंगे तो बड़ा प्रेरणादायी है। 1930 के दशक में उनकी शिक्षाएं पश्चिम में लोग पढ़ने लगे और फिर उनसे मिलने आने लगे। पिता और पिता के जो चाचा और उनके पिता के जो भाई थे, परंपरा से वो भी सन्यासी रह चुके थे, इसीलिए कह सकते हैं कि परिवार में सन्यास का संस्कार था। ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज अगर परिवारों में हम जिस चीज को नहीं देख रहे हैं तो वो है संस्कार। हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? फास्ट फूड दे रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं,
अमेजॉन के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, इजी टू बुक एंड इजी टू यूज एंड इजी टू थ्रो। जीवन की वैल्यूज पोर्टल्स पर नहीं मिलती है। अध्यात्म कभी ई मार्केट पर परचेस करने वाली चीज नहीं है, उसके लिए तपना पड़ता है, तपाना पड़ता है खुद को, तब जाकर के साधना सिद्ध होती है। तो रमण महर्षि स्मार्त संप्रदाय के थे। शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति की पूजा करते थे, ये 5 देव। मैंने कहा हुआ है हमेशा कि हमें अपने आप को केवल एक ही धड़े में बांधना नहीं है, बस कि मैं इधर उधर नहीं देखूंगा। ये 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति, अगर जो इनके साथ जुड़ा हुआ है उसकी साधना, मैं कहूँगा आध्यात्मिक जगत में इतनी हेल्पफुल होती है, इतनी मदद करती है आपको कि कोई भी तत्व बाकी नहीं रहता। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी शरीर के अंदर हैं। एक ही शरीर के अंदर 4 विटामिन है, तो अगर भगवान इतने बुद्धिमान होते तो एक ही विटामिन कर लेते कि भाई चलो विटामिन ई कर दो, ईश्वर, कोई विटामिन की जरूरत नहीं है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी करने की जरूरत क्या थी? उसी तरह ये अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग उसके जो फील हैं, उसके अलग अलग अनुभव हैं। तो उसी में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति की पूजा हमें करनी चाहिए। आत्म जागरूकता हेतु आत्म जांच, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोसेप्शन, ये रमण महर्षि जी की फिलॉसफी भक्तों में रही। और 16 साल की उम्र में अचानक, एक बार वो बताते हैं, 16 साल की उम्र में अचानक से उन्हें मौत का डर होने लगा। जैसे होता है ना, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर छूट रहा है या छूट जाएगा, ऐसा एक अनदेखा डर। और उसकी झलक ही से मानो कि ऐसा लगा जैसे मैं मर गया था, जैसे कोई बल या करंट से मुझे मार रहा था। और ऐसे अनुभव प्रेरणा देते हैं साधक को कि वो शरीर से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है। और जब आप शरीर से डिस्कनेक्ट होते हो तब जाकर के, मतलब फिजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे खुद को डिस्कनेक्ट करके आप मनोजगत में आगे चलते हो। साधना में जितना हो सके शारीरिक डिस्कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में वो बहुत ही नसीबदार होते हैं, क्योंकि आगे चलकर तो रमण की जो माताजी हैं वो भी बनेगी और भाई भी बनेगा सन्यासी। तो परिवार के अंदर इतने सन्यासी हो जाएं तो परिवार का हम समझ सकते हैं। रमण स्कूल के दिनों में कल्पना करता था कि मैं पूजा पाठ जो कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो उसमें भगवान कहीं पे विराजमान है और अचानक से स्वर्ग से उनके सामने आ जाएंगे। ये सामान्य सी कल्पना है, कोई भी बच्चा कर सकता है। हमने भी कभी ना कभी ऐसे की होगी कि अब जब हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान जी सामने आ जाएंगे। कैसे हनुमान जी हमारे सामने आएंगे? तो जो चित्र होता है, कभी वो हनुमान जी पीले वस्त्र में है, कभी लाल वस्त्र में है, कभी नीले वस्त्र में, तो हमारे हनुमान जी जो उतरते हैं वो वही उतरते हैं जो हमारे कल्पना में हमको दिखते हैं। पर क्या वास्तविकता ऐसी होती है क्या? नहीं, वास्तविकता वैसी नहीं होती है, कल्पना जरूर वैसी हो सकती है। 29 अगस्त 1896 को वो पहली बार, जब उनको ये अनुभव होने लगे धीरे धीरे कि वो समझने लगे कि मैं इस जगत से अब जुड़ नहीं पाऊंगा, तो अपने भाई को कहकर के 29 अगस्त 1896 को कहकर ट्रेन में चढ़े और 1 सितंबर 1896 को वो तिरुवन्नमलाई पहुंचे और उम्र भर फिर वहां रहे। 1899 में तलहटी छोड़कर अरुणाचल के ऊपर उन्होंने अपना स्थान बनाया। और रमन की माँ और छोटे भाई भी आगे चल करके उनके सन्यासी बनेंगे। रमन का छोटे छोटे कई ऐसे किस्से हैं कि उनके आश्रम में एक गाय आती थी और गाय रोज आती थी और रोज गाय को खिलाया जाता था। एक दिन अचानक से गाय नहीं आती है, तब रमन महर्षि को लगता है कि अब उसको मेरी जरूरत है और वो पहुंच जाते हैं। वो गाय का अंतिम समय होता है और वो गाय को जो भी आप कहेंगे, उनका स्पर्श कहिए, उनकी मंत्र चैंटिंग कहिए, उसकी स्तोत्र चैंटिंग कहिए, तो कहते हैं कि गाय को साक्षात मुक्ति के लिए रमन महर्षि का प्रयास रहा। ऐसे रमन महर्षि के अनंत और भी मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। लेकिन जीवन में मैंने जैसे बताया कि पूर्व जन्म की हुई तैयारियां हमें साधना के अंदर बहुत काम की उपयोगी होती हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट हमारे वलसाड़ में, जहाँ हमारा आश्रम है, यहाँ के अभी तो वो शरीर में नहीं है, एमएलए दौलत भाई देसाई। तो दौलत भाई देसाई 3 टर्म तक एमएलए रहे। एक बार वो कांग्रेस से भी रहे, 2 बार बीजेपी से भी रहे होंगे और एक आध बार वो इंडिपेंडेंट भी रहे। उनको वयोवृद्ध एमएलए कहा जाता था गुजरात असेंबली का। उनके परिवार में एक संत हुए शरीर,
जिनको गणेश बापू के नाम से जाना गया। अब तो वो शरीर में नहीं है, बहुत युवान शरीर के अंदर उन्होंने अपने आप छोड़ दिया प्राण। जो लोग उनके साथ खेलते थे बचपन में, उनको कभी यकीन ही नहीं हुआ कि गणेश कभी अध्यात्म में इतना आगे जा सकता है। लेकिन ये क्रम विकास अचानक से नहीं हुआ होगा, जन्मों की साधना रही होगी। मैं सद्भाग्य से उनको एकाध बारी क्रॉस करते हुए मिला था, लेकिन मेरी उनसे कभी घनिष्ठतम बातचीत नहीं हो सकी। जो भी कारण बने हो, हमारे शायद नसीब में इतना था भी नहीं, पर हल्का मुझे याद है कि मैंने गणेश बापू को देखा हुआ है। गणेश देसाई उनका नाम होगा, गणेश बापू। और अपनी सर्कल के लोग जो थे उनको गणेश बीड़ी के नाम से भी पुकारते थे। गणेश बीड़ी क्यों? क्योंकि वो मांग करके बीड़ी पीते थे। अब बहुत संपन्न परिवार के वो थे, ऐसी बात नहीं कि बीड़ी मांगना कोई उनके लिए कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन ये उनकी मुक्तता का एक प्रतीक। और उनके आसपास कौन? जो बचपन में खेलने वाले परिवार के लोग, वही थे। शहर के अंदर वो शहर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकले, इसलिए उनका कोई बहुत प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। लेकिन उनकी आध्यात्मिकता, उनका जो उनके जीवन में फेरबदल, वो आसपास के लोग देखते थे। लेकिन उनको लगता था कि ठीक है, ये थोड़ा बहुत हुआ होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर बहुत जल्दी उनका शरीर भी छूट जाता है। उनके संपर्क के आज भी उनके जो मित्र हैं, कई जुड़े हुए लोग, उनसे हम मिलते हैं तो बातें चलती हैं। तो अध्यात्म के अंदर प्रारब्ध भी काम करता है, अध्यात्म के अंदर ये क्रम विकास भी काम करता है, अध्यात्म के अंदर गुरु की कृपा भी काम करती है, अध्यात्म के अंदर साधक की स्वयं की साधना भी काम करती है कि किस निष्ठा के साथ, किस श्रद्धा के साथ आप साधना करते हो। यही साधना आपको उस परम लक्ष्य की तरफ ले जाती है। रमण गीता, अगर आपको ये पुस्तक मिल जाए तो आप जरूर पढ़िएगा। रमण गीता पढ़ने लायक है। वैसे रमण के कई और भी पुस्तक हैं, और इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी हैं। रमण के जीवन को थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कहीं मेरे भीतर भी, प्रत्येक हम सब के भीतर भी थोड़ा थोड़ा रमण है। हम उस रमण को बस उस अरुणाचल तक ले जाएं, साधना और तपस्या का मार्ग दें, निष्ठापूर्वक। जैसे रमण बैठ गए जीवन भर, वो निकले नहीं उस स्थान से, और पा लिया। और रमण का बखान आने वाले दिनों के अंदर बड़े बड़े संतों ने किया हुआ है। क्योंकि दक्षिण का शरीर है, इसलिए हो सकता है कि उत्तर भारत में उनका थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार कम भी हो, लेकिन दक्षिण के अंदर वो महामूर्ति हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। और मैं ये कहूँगा कि इसको प्रारंभ करने के लिए जो हमें साधना में चाहिए, गीता, गीता के 2-2 श्लोक में, गीता यो धर्म पर भी, स्वामी यो धर्म चैनल पर गीता के 2-2 श्लोक चल रहे हैं। आप उनका भी थोड़ा सा आस्वादन करेंगे और करवाएंगे। साथ में इस तरह की यात्रा हम प्रारंभ से लेकर के जो चला रहे हैं वो चलती रहेगी। आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।